सिवाग हाई फाइव सीरीज 5 मिनट का वीडियो आपका समस्त चिंतन बदल देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ, जिससे कि आप सकारात्मक दिशा में प्रयास कर सकें और आईएएस पीसीएस बन सकें। चिंतन में धर्म को लाइए, जाति को लाइए, स्थान को लाइए, बोली भाषा को लाइए। आप कहेंगे सब उल्टी बातें कह रहे हैं सर, अभी तो कहते थे कि इन पर ध्यान मत दीजिए। नहीं, ये कभी नहीं कहा मैंने। इनका पूरा अध्ययन करिए। आपका धर्म क्या है इसको जानिए। आत्मानम विद, अपने को जानिए, अपने यानी अपने एथनिक ओरिजिन को जानिए। आप किस धर्म में, किस जाति में, किस भाषा परिवार में या किस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, ये सब जानिए। लेकिन बेटे, मेरा ये कहना है कि दूसरे धर्मों को भी जानिए। सब धर्म अच्छे हैं, उनके अनुयायियों ने कुछ गलतियां की हैं, इसकी वजह से उनसे घृणा मत कीजिए। बिना जाने किसी धर्म के खिलाफ मत सोचिए जब तक कि उस धर्म के बारे में ना पढ़ लें। मैं फ्री क्लासरूम जो फेसबुक पर मेरा पेज है, सिंपली अभी तो मैंने विकीपीडिया से दिया है, अपने थॉट्स भी मैं देता हूँ। आप भी विकीपीडिया से पढ़ सकते हैं, लेकिन जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आपके लिए वही सेलेक्ट करता हूँ जो मुफीद होता है, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। भाषाओं के बारे में जानिए, क्षेत्र के बारे में जानिए, लेकिन दूसरे क्षेत्र से घृणा मत करिए। आप जहाँ पैदा हुए हैं और दूसरा कहीं और पैदा हुआ तो वो आपसे हीन कैसे हो गया? आप कोई धर्म अपनाए हुए हैं और दूसरा कोई और धर्म अपनाए हुए तो वो आपसे नीचा कैसे हो गया? चलो, उस धर्म में कुछ लोगों ने अगर ऐसा किया था कभी कि उन्होंने दूसरों को नीचा समझा और दूसरों को सताया, तो ज़रूरी है कि आप भी सताएं। फिर तो आँख के बदले आँख हो गया, आई फॉर आई। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये आज का न्याय नहीं है। ये आज का न्याय इंडिविजुअल अपराध पर घटित होता है। पास्ट के अपराध पर आज की पीढ़ी को दंड नहीं दिया जा सकता। ये बात मैंने कई बार कही है कि हम गौरी गजनवी खलिजी के आधार पर अपने दोस्त, अपने पड़ोसी मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से घृणा नहीं कर सकते। इसी प्रकार कभी जब हवा चली थी खालिस्तानी और तमाम, मुझे देख के बड़ा दर्द हुआ था कि लखनऊ में हम लोग जिन सरदार जी के ढाबे पे चाय पीते थे, हज़रतगंज में जो वो 10 मंजिला बिल्डिंग बनी है, मैं उसका नाम भूल गया, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय का वो था, मेरे प्रोजेक्ट चल रहा था वहाँ। तो वो सरदार जी की पूरी दुकान जला दी थी, जाने क्या क्या किया था। उनका क्या दोष था? नहायत सीधे सज्जन आदमी थे। उसकी वजह से मैं सभी सिखों से अगर ऐसे सोचने लगूँ तो गलत बात हुई ना। ये बात है। इसलिए किसी और धर्म के बारे में जब तक उस धर्म को जाने ना, तब तक, जब आप धर्म को जानेंगे तो आप गहरे आनंद में डूबेंगे। आप ये देखेंगे सारे धर्म जितने भी हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, हिंदू धर्म के चाहे जितने संप्रदाय हों, ओरिजिनल रूप में, निकले हुए रूप में नहीं, ओरिजिनल रूप में। हम नहरों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, या जो है हम अलग अलग जो छोटे छोटे झरने और वो सब, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम महानदी की बात कर रहे हैं, मतलब जो बड़ी नदी है उसकी, गंगा यमुना की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो धर्म मूल रूप में है उसका अध्ययन करिए, समय दीजिए, आपका विचार बदल जाएगा। आप देखेंगे, अरे मैं तो जानता ही नहीं था। सब कुछ हिंदी और अंग्रेज़ी में अवेलेबल है, उनको आप अगर पढ़ेंगे तो आपको इतना आनंद प्राप्त होगा, आपको लगेगा कि मेरी बहुत बड़ी गलतफहमियां दूर हुई हैं। तो मेरे फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं वो कुछ तो करंट अफेयर्स के लिए, लेकिन फ्री क्लासरूम का उद्देश्य ये है कि आप संस्कृति के बारे में जानें, अपनी ही नहीं दूसरों की भी। ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करूँगा। देखिए, वेबसाइट पर बहुत सी चीज़ें पोस्ट कर रहा हूँ, इन सबको देखें आप। शुद्ध सही माने में भारत की जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो आप सब कुछ होना चाहते हैं, लेकिन सेकुलर क्यों नहीं होना चाहते? नेट पे सेकुलर कहने पे बड़ी गालियाँ मिलती हैं। ठीक है, एक विशेष राजनीतिक दल गालियाँ देता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें अपनी मन की शांति के लिए किसी धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए। लेकिन गलत को गलत कहा जाएगा। पास्ट में जो गलत हुआ है वो तो गलत कहा जाएगा। सेकुलर होने का अर्थ ही नहीं है कि हम पास्ट में जो जिसने गलतियां की हैं, निरपेक्ष रूप से अगर हम इतिहास का वाचन करें तो उसको गलत ना कहें, है ना।
या अगर गरीब आदमी अगर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप उसमें नहीं है, या वो उद्यम नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, तो उसकी आलोचना ना करें जब अर्थशास्त्र पढ़ाएं। तो ये तो नहीं हो सकता, वो तो की जाएगी। और ये कोई गरीब विरोधी नीति नहीं है। ये सब आईएएस के लिए ज़रूरी है कि आप ठीक से जानें। बस इतना है कि पास्ट के आधार पर प्रेजेंट से घृणा मत करिए और अपना फ्यूचर स्पॉइल मत करिए। राष्ट्र को आपकी ज़रूरत है, आज नहीं तो कल आप काम आएंगे राष्ट्र के। राजनीति का काम राजनीति है, उन्हें करने दीजिए। आप चाहे भले आईएएस पीसीएस ना बने, लेकिन अच्छे इंसान बनते हैं तो सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष इंसान ही वास्तविक इंसान होता है। जाति निरपेक्ष इंसान, क्षेत्र निरपेक्ष स्थान, सब लोग बहुत प्रिय हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सबके क्षेत्र बहुत अच्छे हैं, सबकी भाषाएं बहुत अच्छी हैं। थैंक यू।